केस नंबर 786/26 गोबरा मियाँ बनाम बेंगा मियाँ। कितने दिनों से कह रहा हूं इस कील को निकाल दो। कब चेंज करोगे इस कुर्सी को? जब रिटायर हो जाऊंगा तब। बेवकूफ, जज को कारपेंटर बना के रख दिया। एकदम चुप। अब आप लोग से क्या हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। बैठ जाइए, बैठ जाइए। सॉरी जज साहब, 2 मिनट लेट। ठीक है ठीक है। वाओ जी, ये कोट है, कोटा नहीं। मेरा मतलब है कि आज की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट बेंगा मियाँ के पिता गोबरा मियाँ हर साल ईद पर यह कहकर टाल देते हैं कि यूपीआई डाउन है, अगले साल ईदी जरूर देंगे। इन्हीं आदतों से आहत होकर मेरे क्लाइंट बेंगा मियाँ ने अपने ही पिता गोबरा मियाँ पर मुकदमा दायर किया है। माय लॉर्ड, दफा 420 के तहत अगर किसी बच्चे को उम्मीद दिलाकर ईदी ना दी जाए तो इसे भावनात्मक धोखा माना जाना चाहिए। हम कोर्ट से अपील करते हैं कि गोबरा मियाँ को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, ये मेरे वकील पर सरासर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। मेरे वकील हर ईद पर ईदी अदा कर रहे हैं, जिसका मेरे पास पुख्ता सबूत है। वक्त आने पर मैं अदालत में पेश करूंगी। माय लॉर्ड, मैं गोबरा मियाँ से कुछ सवाल करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। इस किताब पर हाथ रख के कसम खाइए। मैं जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आप जो कुछ कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अरे ऐसा आप बोलिए। हाँ तो ये मैं ही बोला। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, कटघरे में खड़ा बड़े बेवकूफ जैसा बर्ताव कर रहा है ये मुलजिम असल में खतरनाक गुनहगार है, जिसने अपने बेटे का हक मारा है और इसे मैं साबित करके रहूंगा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। तेरी ऑब्जेक्शन की ऐसी की तैसी। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, मैं गोबरा मियाँ के बेटा बेंगा मियाँ से कुछ सवाल करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। आप इस किताब पर हाथ रखकर कसम खाइए। हम कसम नहीं, खाना खाते हैं। अरे मेरे कहने का मतलब है कि इस किताब पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप जो कुछ कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ओ ऐसे आ रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर। तितली जी, कोर्ट का वक्त जाया नहीं कीजिए। जो पूछना है जल्दी पूछिए। गोबरा मियाँ आपके पिता है? हाँ। आप गोबरा मियाँ के बेटा है? जी। आपके स्कूल का फीस जमा करते हैं? जी। आपको पॉकेट खर्च देते हैं? हाँ। आपको ईद पर ईदी देते हैं? हाँ। नहीं सर, झूठ बोल रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये मेरे क्लाइंट को गुमराह किया जा रहा है। लगता है आपके वकील ने सही से रटाया नहीं है। माय लॉर्ड, मुझे अगली तारीख तक का मोहलत चाहिए ताकि मैं सबूत इकट्ठे कर सकूं। क्या हुआ रंगीला जी, हवा निकल गया? आप हद पार कर रहे हैं तितली जी। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आज की कार्रवाई अगले तारीख के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं अपना गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूं, जिसका नाम मैंने कोर्ट में पहले ही सबमिट कर दिया है। इजाजत है। हरिया हाजिर हो। हाँ तो जज साहब, मेरा सबसे पहला गवाह मिस्टर हरिया। मैं हूँ हरिया जज साहब, मैं। हाँ पता है। हाँ तो मिस्टर हरिया, मेरे सवालों का सही जवाब दीजिएगा। आप वकील हैं? मैं अदालत में खड़ा हूँ, काला कोट पहना हूँ, अच्छा। तो मैं वकील ही होऊंगा ना। ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है आप जादूगर हो, इसलिए तो आप काला कोट पहनते हैं, गोगिया सरकार की तरह। जादूगर गोगिया सरकार लाल रंग का कोट पहनते हैं और ये काला है। हाँ तो आप काला जादू करते होंगे। 20
सीरियस प्लीज। हाँ तो आपका नाम? हरिया। आपका? गुड्डू। गुड्डू रंगीला। गुड्डू या रंगीला? गुड्डू रंगीला दोनों। एक आदमी का दो नाम कैसे? मेरा तो एक ही नाम है। लेकिन मेरा दो नाम है। कैसे? है तो है, बात खत्म। ऑर्डर ऑर्डर। आपको गवाही के लिए बुलाया गया है, ना कि बहस करने के लिए। हाँ तो मिस्टर हरिया, ईद के दिन आप गोबरा मियाँ के घर सेवई खाने गए थे? हाँ गया था। हाँ तो आपने वहाँ क्या देखा? हमने टीवी देखा। अरे मेरे कहने का मतलब है आपने वहाँ पर क्या देखा? टीवी में ईदी का अदालत चल रहा था, वही देखा। अदालत को ये बताइए कि ईद के दिन गोबरा मियाँ अपना बेटा बेंगा मियाँ को ईदी दिया था कि नहीं दिया था? नहीं दिया था। आप ये पूरा यकीन के साथ कह सकते हैं? जज साहब, हम वहाँ सवाई खाने गए थे। दोनों बाप बेटा में ईदी पर बहस हो रही थी। गोबरा मियाँ ने साफ मना कर दिया था, यूपीआई अभी डाउन है, अगले साल देंगे। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट द्वारा ईद पर दिए गए सभी ईदी का ट्रांजैक्शन ब्यौरा इस पेपर में है, एक दफा देखा जाए। 5 किलो आलू, अरे बाप रे, 2 किलो प्याज। सॉरी जज साहब, ये मेरे घर के राशन का लिस्ट है। ये रहा ट्रांजैक्शन पेपर। गुड्डू रंगीला जी, क्या आप क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहेंगे? यस माय लॉर्ड, जैसा कि मुझे भी ट्रांजैक्शन पेपर प्राप्त हुआ है, ये पेपर को देख करके साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ये फर्जी पेपर है। और ये रहा मेरे क्लाइंट बेंगा मियाँ का ट्रांजैक्शन पेपर, एक बार इसे भी देखा जाए। तितली रानी, थोड़ा देख सुन के सबूत इकट्ठा कीजिए। ना ही इसमें डेट है, ना तारीख है। कौन सा ये ट्रांजैक्शन पेपर है? बेंगा मियाँ और गोबरा मियाँ, क्या आप दोनों को अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी जज साहब, जी जज साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ। आप दोनों को जो भी कहना है कटघरा में आके कहिए। आप बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? जज साहब, ईद का दिन बच्चों के लिए दिवाली से भी बड़ा होता है। हर साल मुझे ईदी मिलती थी, पर इस साल मेरे अपने बाप ने मुझे 1 रुपए तक नहीं दिए। कोई वजह बताए उन्होंने? जी बताए, बोले यूपीआई डाउन है। पर जज साहब, शाम को वही यूपीआई से सिनेमा का टिकट बुक किया जा रहा था। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, सिनेमा का टिकट गोबरा मियाँ के लिए था। जब टिकट मेरे बाप के लिए था तो मेरे लिए क्यों नहीं लिया गया? अब बाप अपनी सफाई दे। जज साहब, ये बात सच है कि मैंने अपने बेटे को ईदी नहीं दिया, लेकिन मैं आपसे और यहाँ पे बैठे तमाम लोगों से एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। साहब, जब ये इतना छोटा सा था ना, तभी इसके माँ का इंतकाल हो गया, और तब से लेकर आज तक मैं माँ और बाप दोनों का फर्ज निभा रहा हूँ। क्या ये ईदी से कम है? पढ़ाई, लिखाई, दवाई और पॉकेट मनी सब मैं पूरा कर रहा हूँ। क्या ये ईदी से कम है? जब ये बीमार पड़ता था तब मैं रात भर नहीं सोता था। क्या ये ईदी से कम है? और हाँ जज साहब, सिनेमा का जो टिकट था ना, दरअसल वो मेरे बेटे के लिए ही था। जज साहब, मुझे अपनी सफाई में इतना ही कहना था। अब आप जो भी फैसला सुनाएंगे मुझे मंजूर होगा। अब्बा, मुझे माफ कर दीजिए। जज साहब, मुझे ईदी नहीं, मेरे अब्बू चाहिए। ठीक है, शांत हो जाइए। गुड्डू रंगीला जी, आपको कुछ और कहना है? एज द कोर्ट प्लीजेस। तितली जी, आपको भी कुछ और कहना है? नो सबमिशन योर ऑनर। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत गोबरा मियाँ को दोषी करार देती है और अपने बेटे बेंगा मियाँ को 1000 ईदी देने की सजा सुनाती है, और साथ ही सारे गिले शिकवे भूलकर इस कोर्ट परिसर में एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई देने के आदेश देती है। केस डिसमिस। तो गाइज, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आई होप कि अच्छा लगा होगा। तो आप लोग वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आप सभी को ईद मुबारक। बैठ। आप सभी को हमारे टीम की तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक।